अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट अपने से मुस्कुराती लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी जनाब, मुझे कहते हैं आर्टिस्ट साहब। हमारे प्रोग्राम का नाम रनिंग स्टार। हमारा आपका साथ होगा ठीक 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 6 बजे तक। के साथ में ढेर सारी बातें, ढेर सारी गपशप और वो सब कुछ जो कुछ आप चाहेंगे। 5:03 वक्त हो जाता है हमारे आपका साथी का ठीक 6 बजे तक। आपको कॉन्टेक्ट नंबर बताते चलो, हमारा 0567601961। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर 0323959797। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर 0323959797। और जनाब आपको बताती चलूँ कि आज फ्राइडे की इवनिंग एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस समथिंग मोर ब्यूटीफुल, मोर गॉर्जियस, जिसमें आपका साथ हमें दरकार रहेगा ठीक 6 बजे तक। सुनाए जनाब, कैसा गुजरा आपका ये वीक? क्या हलचल, क्या कुछ चल रहा है? जिनकी बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और जिनके वेडिंग एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। जिनके अगर कुछ कोई गुड न्यूज़ है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके अलावा एक बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है, वो ये कि मेरा भाई है जो एक ही भाई है मेरा, और वो यहाँ नहीं होता, हमारे पास बाहर होता है इन फॉरेन कंट्री, इन साउथ अफ्रीका। और आज उसकी बर्थडे है, तो आई गोना विश हिम हैप्पी बर्थडे भैया। और सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं आपको। आई मिस यू लॉट। मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, बिकॉज रिसेंटली ही हैज़ गोन टू साउथ अफ्रीका। और एक ही भाई है मेरा, और वो भी अभी दूर है थोड़ा सा, सो आई मिस हिम लॉट। और मेरा भाई अगर मुझे यहाँ पे देख रहा है तो मैं अपने भाई से कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ भैया सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप बहुत याद आते हो, और अल्लाह ताला आपको आपके हर मैदान में कामयाब करे। अल्लाह ताला मेरे भाई को हमेशा खुश रखे, और आप अपनी लाइफ में जो गोल्स अचीव करना चाहते हो, मेरी दुआ है कि आप करो वो गोल्स अचीव। बट सीरियसली आप बहुत याद आते हो। आई डोंट थिंक सो कि जब आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा लगती हो वो आपसे एकदम से दूर हो जाए तो आप उसको इतनी आसानी से भूल सकते हो। सेम हेयर, आई वॉज ऑल्सो क्लोज टू माई ब्रदर, तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। बट जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे भाई ने अपने गोल्स अचीव करने हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ मतलब ठीक है, भाई को जाना चाहिए। तो अभी आज भैया की बर्थडे है, वी विल सेलिब्रेट इट टुनाइट, बट वी आर जस्ट ऑल वेरी सैड एंड अपसेट, बिकॉज अगर भाई यहाँ पे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड आई फील वेरी लोनली। बट भैया अगर आप मुझे यहाँ देख रहे हो, सो आई विल से दैट आपकी सिस्टर आपको बहुत मिस करती है, और आपकी सिस्टर की सारी प्रेयर्स आपके साथ। ऑलवेज बी हैप्पी। यहाँ से चलेंगे हम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग की तरफ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। जी जनाब, आपका हमारा साथ ठीक 6 बजे तक, और आज हम बात करेंगे सिंसेरिटी मतलब हुलूस पर। और बड़ी एक फेमस बात आप लोगों को बताऊं मेरे फेवरेट सॉन्ग के साथ कि देखें, आप देखते हैं हैप्पी बर्थडे टू योर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। आप देखते हैं कि बड़े मज़े की बात होती है हुलूस। बड़ा लफ्ज़ आपने सुना होगा कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो, तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं हो, इस रिश्ते में सिंसियरिटी है, इस रिश्ते में सिंसियरिटी नहीं है। आज आपको एक सच्ची बात बताऊँ, एक्सपीरियंस्ड, कि कोई भी रिश्ता आपके साथ मुखलिस नहीं होता। कहते हैं कि मुखलिस रिश्ते जो होते हैं वो मजबूरियों में बनते हैं, और ऐसे फिर टूट भी जाते हैं। तो अगर आप देखो कि आपके सिस्टर, ब्रदर्स और आपके माँ बाप के अलावा अगर कोई मुखलिस रिश्ता आपके पास है तो वो नहीं है, वो बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। आप देखो कि जब आपको कोई ये कहता है आपके साथ खड़े होके कि मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ, और बड़े मज़े की बात कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है सबसे पहले वो इंसान आपको नज़र नहीं आ रहा होता अपने आसपास। सो आप ये देखो कि जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वो सिर्फ वो होता है जो आपके खून का होता है, और इसके अलावा दोस्त का रिश्ता होता है जो बहुत ज़्यादा मुखलिस होता है। इसके अलावा किसी अजनबी से कोई रिश्ता जोड़ना वो कभी भी आपके लिए इस तरह का मुखलिस रिश्ता नहीं होता, उस रिश्ते में कभी भी हुलूस नहीं होता। तो ये तो बहुत ही मतलब इस तरह की चीज़ है कि आप बोलोगे कोई ऐसा रिश्ता जो बाहर है और वो आपके लिए मुखलिस है, उसमें उस रिश्ते में आपके लिए हुलूस है, ये बेवकूफ़ी है एक टाइप की। एक आप सभी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि जो सिंसेरिटी होती है वो फेस ऑफ सोल होती है। अब जैसे अंदर जो ना, आप उस बंदे को कम से कम वैसे ही बाहर से नजर आओगे जो आपकी केयर करता है, जो आपकी परवाह करता है,
बाकी तो ये मतलब ये जो कहते हैं कि हम हाँ बस ऊपर ऊपर से तुम्हारे साथ हैं, ये असल में आपके साथ नहीं होते। और मुझे जो लोग जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं उनको वेलकम कहूँगी मैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच कमेंट्स के लिए। एक जेन्युइन से सिंसियरिटी होती है और वो पीपल्स को ओपन करती है। कैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से। आजकल क्लोजनेस के जरिए क्या है, सिर्फ इंटरनेट के हम यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में बात कर सकते हैं। एंड आई फील वेरी ग्रेट बिकॉज आज के मेरा भैया भाई है तो ये इंटरनेट की सोर्स को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। तो ये होता है कि आपके अपने रिश्तों के अलावा आपके साथ कोई रिश्ता सिंसियर नहीं होता, ये सिर्फ मजाक ही होता है एक टाइप का। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग रिजल्ट पे। हमारा तो रिजल्ट आ चुका है 9th का और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड से मैं पास हुई हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबकी प्रेयर्स का। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई रिजल्ट एंड आफ्टर ऑल एट लास्ट आई एम पास फ्रॉम वेरी गुड ग्रेड्स। और आज हमारे स्कूल में PTM थी, नॉट अ फैनुअल बट ये जो भी रिसेंटली हमारे एग्जाम्स हुए इनकी, सो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी है एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स। सो थैंक यू वेरी मच। और आई फील वेरी लकी। फ्रीक्वेंसी के थ्रू लाइव चलते हैं। वेलकम बैक जनाब, आपको तरफ से शामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार। 5:09 वक्त हो जाता है और अभी तो हमारा रखा साथी 6 बजे तक। 12/11/2021 आज की डेट। मेरे भैया की बर्थडे कभी नहीं भूल सकती मैं। जी आज़ाद कश्मीर से भी हमें मैसेज आ गए, वेलकम कहेंगे आपको अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारा साथ 6 बजे तक जरूर निभाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताती चलो 0537601961। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हमारे फेसबुक एड्रेस www.facebook.com/hkfm97। इसके अलावा आई वाज सर्चिंग फॉर माय फेवरेट सॉन्ग और सही में भी मुझे मिल भी गया। और जनाब इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर 8223959797, तो इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओवरऑल यू आर वाचिंग मी लाइव ऑन हमारा खैर 97 फेसबुक पेज। 5:10 वक्त हो जाता है। हम बात कर रहे थे रिजल्ट पे। आई वुड गोना से समथिंग टू दैट पेरेंट्स जो कि सोचते हैं कि आवर चाइल्ड इज नॉट स्टडिंग वेल। इट्स रॉन्ग बिकॉज यू कैन सी दैट आप जब किसी से ये कहते हो ना ही हाय कि आप पढ़ नहीं सही रहे, तो सच्ची से कुछ नहीं होता। अभी आप स्कूल्स में देख रहे हो कोविड की वजह से बच्चे बहुत पीछे चले गए हैं स्टडी में। तो आप अगर बच्चों के साथ इस तरह करेंगे ना तो ऐसे कभी भी नहीं बच्चों ने पढ़ना। खासकर बड़े बच्चे ग्रेड 9-10 में, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन ग्रेड 10th। तो मामा ज़्यादा ये कहते हैं कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो नहीं बस सही पढ़ते हैं। ये उम्र होती है, ये स्टेज होता है अपना करियर चूज़ करने का, ये टाइम होता है पढ़ने का और हम पढ़ते नहीं हैं। इन ओवर स्कूल इन माई स्कूल माई मोस्ट फेवरेट टीचर सर इरफान आरिफ, हिज मोस्ट सेइंग लव्स के पढ़ लिया करो, सीरियस हो जाओ अपनी स्टडी को लेके। वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं नंबर दोबारा बता देती हूँ 030239599797 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। और जी आई थिंक सलमान तास है आपकी आईडी का कुछ नाम। सॉरी मुझे भी यहाँ से ब्लर नज़र आ रहा है थोड़ा सा, इसलिए। 5:12 वक्त हो जाता है। यहाँ लगाएंगे हम एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग। जी जनाब आप लोग हमारे साथ। और अगेन भैया अभी तक नहीं आए तो प्लीज़ आ जाओ मेरी बर्थडे अपनी बर्थडे विशिंग सुनने के लिए। आपको आपकी सिस्टर यहाँ पे बर्थडे विश कर रही है और इतने सारे लोगों ने भी आपको यहाँ पे बर्थडे विश किया है। सो फ्री हुए टाइम मिला तो इधर आके अपनी बर्थडे विशिंग ज़रूर देखिएगा। योर सिस्टर लव्स यू वेरी मच और आपकी सिस्टर आपको बहुत मिस करती है। तो आई वुड से कि जब कोई शख्स आपके पास होता है आपको तब उसकी इतनी कदर नहीं होती कि जब वो आपसे दूर हो जाता है। बिकॉज सीरियसली माई स्टोरी, जब मेरा भाई यहाँ पे था हम इतना लड़ते थे इतना ज़्यादा, एंड अब वो दूर है। सो आई फील दैट नहीं होना चाहिए था, उसे लड़ना नहीं चाहिए था। वो थोड़ा सा टाइम था तो
पास गुजारना चाहिए था। बट फिर मामा पापा कहते हैं कि ये एज होती है अपना करियर चूज़ करने की। अगर भैया भी ना जाता, फिर फ्रेंड्स गॉसिप और अपना सर्कल, अपना सोशल सर्कल में अगर वो उसमें मिक्सअप हो जाता, कभी ना जा पाता, कभी ना अपना करियर चूज़ कर पाता। तो इसलिए मतलब मैं फिर सोचती हूँ कि अगर वो गया है तो उसको अपने गोल्स अचीव करने चाहिए और अपने लिए उसको कुछ सोचना चाहिए, हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। बिकॉज मेरा भाई मुझे काफ़ी ऊंचाई पे देखना चाहता है और मेरा मेरे भाई से ये प्रॉमिस है कि वो मुझे जहाँ देखना चाहता है इंशाल्लाह एक दिन वहीं पे पाएगा, उस कैप में, उस ब्लू जैकेट में और हाथ में डिग्री में इंशाल्लाह। मुझे बहुत क्रेज़ है अपने भाई की एक्साइटमेंट्स और उनको देखने का, अपने भाई के चेहरे पे वो स्माइल देखने का। और आई प्रॉमिस कि मैं वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करूँगी। और बहुत ज़्यादा ये टफ टाइम होता है ये दूर रह के इस तरह के दिन सेलिब्रेट करने का। काफ़ी दिन इस तरह के आए हैं भैया के बगैर जो काफ़ी मुश्किल भी रहे हैं, और कुछ दिन तो ऐसे आए हैं कि जो थोड़े मतलब ज़्यादा ही मुश्किल रहे हैं स्टार्टिंग वाले। बट अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आदत हो गई है। I was just alone with my brother, that's why I miss him a lot. बट मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भैया के रास्ते में कभी कोई परेशानी ना लाए और उसकी प्यारी सी आंखों में कभी भी आंसू ना आए। कोई भी सिस्टर ये नहीं चाहती कि उसकी भाई की आंखों में आंसू आए। एक जो भाई होता है वो एक सिस्टर का प्राउड होता है। इवन मैं कि मैं अपनी फ्रेंड्स को बहुत मान से बताती हूँ मेरा भाई बाहर गया है, फॉरेन कंट्री में होता है, मेरा एक ही भाई है। और जो भाई होते हैं वो बहनों का मान होते हैं और मेरा मान तो बहुत ही प्यारा है, चांद सा। और आई विल जस्ट से कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। और आज मतलब आई वुड से दैट ये शो यहीं पे कंटिन्यू होगा। हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं और लास्ट तक इम्पोर्टेंट रहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके हर मुश्किल वक्त में खड़ा हो, वो आपके बुरे वक्त में भी हो, आपके अच्छे वक्त में भी हो। क्योंकि कहते हैं कि अपना अच्छा वक्त उन्हें ही दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बुरे वक्त में हमारे साथ होते हैं हम उनको अपने अच्छे वक्त में भूल जाते हैं, हम अपने अच्छे वक्त में उनको याद नहीं रखते। हालांकि ये कितनी गलत बात है। एक इंसान अगर आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ है तो हमें चाहिए कि फिर हम उसका हाथ ना छोड़ें, उसका हाथ थामे रखें और उसको अपने साथ रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे उल्ट होता है, जो इंसान मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है हम बाद में उसको भूल जाते हैं। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए। और मैं कब से शो कर रही हूँ मुझसे पूछा है, मुझे 10 साल हो गया इधर। मैं 4 साल की थी, छोटी सी, जब वो इस रेडियो पे आई थी। और इवन बिन इट्स गोना 10 years ago, 10 साल हो चुके हैं मुझे स्टेशन पे। मैं यहीं पे बड़ी हुई हूँ इन्हीं सब की गोदों में। अब रिगार्ड आरजे आसू शबीर, आरजे रहमान, आरजे ज़ोक, आरजे नजम, इन सब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। और सी रिलैक्स पे इवन आई वॉज वेरी स्मॉलर व्हेन आई वॉज हियर एंड बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे। और अब आई एम 15 years old और ये 10 साल का सफ़र जो मेरा चल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस रेडियो के साथ मेरी कितनी अटैचमेंट है। और मतलब सारा कुछ मेरा ये सेकंड घर है। कुछ भी हो यहाँ पे, कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी मेरी अपनी अपनी लगती है। इवन कि मेरी बर्थडे भी इधर ही सेलिब्रेट होती है इन सब के साथ। ये मेरी फैमिली की तरह का है और मतलब बहुत ज़्यादा तो अच्छा लगता है। और इधर का मेरा कोई इवेंट मिस हो जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि क्यों मिस हुआ है। बारिश हो, कुछ भी हो, आई एम हेयर फॉर यू ऑल। तो अब ये मेरा इसमें मुझे अपना करियर नज़र आता है। मुझे इस रेडियो में, इस माइक में और इस फ़ोन में अपना फ्यूचर नज़र आता है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट देखना चाहती हूँ और इंशाल्लाह इसको मैं ब्राइट ही देखूँगी। जी सॉन्ग बता दें कौन सा सुनना चाहते हैं आप, मैं प्ले ज़रूर करूँगी। फ्रीक्वेंसी के थ्रू लाइव चलते हैं। वेलकम बैक जनाब, आपको सब शामदीद के प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार 518 ऑन द डायल।
सॉन्ग का बता दें आप कोई भी, मैं प्ले कर दूंगी, बट पाकिस्तानी होना चाहिए, बाकी सॉन्ग में प्ले कर दूंगी। हम बात कर रहे थे सिंसेरिटी पर। एक बड़े मज़े की आज मैंने कोटेशन पढ़ी, कहते हैं कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है वो सिर्फ अल्लाह ताला निभा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते वगैरह वगैरह, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी किसी बंदे को भूखा नहीं सुलाता। लेकिन आप अगर इंसानों में ये चीज़ देखो तो राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग, जी ठीक है, मैं यहाँ से सर्च करके लगा देती हूँ। अब मुझे जो भी मिल गया सुन लीजिएगा फिर, पर लगाऊंगी राहत फ़तेह अली खान का ही। ये रहा जी राहत फ़तेह अली खान। इसका एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला। जी राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग लग गया, आप सुन सकते हैं। 5:19 वक्त हो जाता है। जी वालेकुम सलाम शाहजेब चौधरी, शाहजेब ट्रेवल सर्विस की तरफ से। दिल लगी सॉन्ग, चलें इसके बाद ना मैं वो वाला प्ले कर दूँगी। दिल लगी सॉन्ग है मेरे पास, मैं फिर भी ढूंढ लूँ। जी है, आपकी किस्मत अच्छी है, सॉन्ग मिल गया है। जी बड़े भी तो होना था ना। ये मुझे दिल लगी सॉन्ग की जो फरमाइश आई है, ये सॉन्ग मुझे मिल गया है। और माशाल्लाह गुड वॉइस, थैंक यू वेरी मच। गम है या खुशी है तू, राजा अली रज़ा, ये सॉन्ग मेरे पास नहीं है, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज़ कोई और बता दें, मैं वो लगा देती हूँ। इसका न्यू वर्जन आया है बट अभी मैंने यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया। आई हैव लिसन्ड इट, बहुत मज़े का ही है, बट अभी ये मेरे पास नहीं है। कोई और बता दे प्लीज़, मैं कोशिश करूँगी कि वो लगा दूँ। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे, आमीन आमीन आमीन, आपकी सारी दुआओं के लिए आमीन। ओ वाह, इतने टाइम से, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सॉन्ग सुने, आप लोगों से लास्टिंग मैसेज ये कि ओके ये सॉन्ग है ना, हाँ ये भी है मेरे पास। मैं ये भी देखती हूँ, अगर मिला तो मैं ज़रूर प्ले करूँगी। लास्टिंग मैसेज ये कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपकी लाइफ में सिंसियर रिश्तों को ढूंढना, बट एट लास्ट क्या होता है, आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके साथ सिंसियर होते हैं। तो प्लीज़ फॉर गॉड से उनके साथ सिंसियर रहें, अपने बहन भाइयों को देखें और उन रिलेशंस को देखें जो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, उनके साथ आप लोग भी सिंसियर रहें, ना कि किसी के लिए अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स को बर्बाद करें। आजकल कोई किसी का सका नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक अजनबी पे अपना पूरा ट्रस्ट लगा देते हैं, अपनी पूरी फीलिंग्स लगा देते हैं, अपनी पूरी इमोशंस लगा देते हैं, लेकिन हमें बाद में कुछ भी नहीं मिलता। और बाद में पछतावा रहता है। तो इससे बेहतर है कि आप किसी भी फजूल इंसान पे अपने इमोशंस वेस्ट ना करें, अपनी फीलिंग्स वेस्ट ना करें। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द कितने खूबसूरत रिश्ते हैं, कितने सारे रिश्ते हैं जो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। आपके चेहरे पे एक स्माइल देखना चाहते हैं तो उनके लिए आप अपने चेहरे पे स्माइल रखें, ज़्यादा ना सही, लेकिन आरजे रहमान यहाँ से न्यूज़ चैनल पे गए हैं अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, और अब तो ये रेडियो काफ़ी सुना हो गया। तो कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं आप उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करें,
ये जी आपका दिल लगी गाना लग गया है, सुन लें। मेरा और आपका साथ यहीं तक, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सांसों ने वफा की, ये दिल सीने में दग दग धड़कता था, उससे मुलाकात होगी, बट तब तक के लिए मुझे चाहिए इजाजत। आपका फेवरेट सॉन्ग आप एंजॉय करें, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।